Good morning class. Today we will discuss about the characteristics of equilibrium constant. Students, whenever we are going to see the characteristic of equilibrium constant, so there are few characteristics. Okay? Students, firstly, suppose that the value of equilibrium constant for a particular reaction is always constant depending upon the temperature of the reaction. Okay? And is independent of the concentration of the reactant with which we start or the direction from which the equilibrium is approached. Students, to understood this, suppose a chemical reaction. Here you can see, in this reaction you can see that acetic acid react with ethyl alcohol to give ethyl acetate along with water. So suppose the reaction between acetic acid and ethyl alcohol is at 25 degrees Celsius, and for this reaction the value of equilibrium constant is found to be 4.0. So here Kc is 4.0, that is 4. Okay, students, now suppose if the reaction is reversed, that means as if we know that the reaction is in equilibrium, so acetic acid can react with ethyl alcohol to give ethyl acetate plus water. Similarly, ethyl acetate plus water can react together to give acetic acid and ethyl alcohol. Okay, students, so for this reaction, when the reaction is reversed, the value of equilibrium constant is inversed. ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे ये समझना है कि अगर हम जो रिएक्टेंट है उनको रिवर्स कर देंगे तो जो वैल्यू होगी कांस्टेंट की वो इन्वर्स हो जाएगी. ठीक है, अगर a प्लस बी सी प्लस डी दे रहे थे, बस डायरेक्ट आप इसके लिए समझिएगा, a प्लस बी गिव सी प्लस डी, इसके लिए के सी की वैल्यू आ रही है 4. ठीक है, जनरल. इसी रिएक्शन को अगर हम रिवर्स कर देते हैं, दैट इज सी प्लस डी, इट गिव्स a प्लस बी, तो यहाँ पे जो के सी की वैल्यू आएगी वो इन्वर्स हो जाएगी, दैट इज़ 1/4. ओके, यही स्टेटमेंट यहाँ पे कहना चाह रहा है. नाउ स्टूडेंट्स, सपोज हम एक और रिएक्शन लेते हैं. हियर यू कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. जब हम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की बात कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है जिसमें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, उसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं बाई 2. ओके, नाउ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द न्यू इक्वेशन इज स्क्वायर रूट ऑफ के. ठीक है, मतलब हमारे पास जो रिएक्टेंट है N2 रिएक्ट विथ 3H2, इट गिव्स 2NH3. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस रिएक्शन को डिवाइड कर देना है बाई 2. तो हम इस केस में क्या कर रहे हैं, हाफ N2 प्लस 3H2 और यहाँ पे आपका NH3 आ जा रहा है. जब हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं बाई 2 तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जा रही है, NH3 बस बच रहा है. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट कह रहा है कि जो वैल्यू होगी के डैश, ठीक है, यहाँ के लिए के सी क्या हो जाएगी, अंडर रूट के. ठीक है, और आप एक्सप्रेशन अगर देना है तो आप यूँ एक्सप्रेशन दे सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए. जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज़ के इज इक्वल टू concentration of NH3 to the power 2 and N2 into divided by N2 molar concentration of N2 into molar concentration of H2 to the power 3. ठीक है, बट स्टूडेंट जब हमने इक्वेशन को बाई 2 से डिवाइड कर दिया तब हमें कांस्टेंट के डैश, जो हम यहाँ पे कह देंगे के डैश ही, ये क्या मिल रहा है, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन मोलर कंसनट्रेशन ऑफ N2 का हाफ एंड मोलर कंसनट्रेशन ऑफ H2 का हाफ. तो इसके लिए जो वैल्यू फाइनल आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट के. दैट मीन्स वो स्क्वायर रूट हो जाएगी प्रीवियस कांस्टेंट के. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप एक और टर्म्स देख पाएंगे, एक और टाइप का रिएक्शन देख पाएंगे. जैसे कि अगर सपोज करिए कि इक्वेशन है कि उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है. ठीक है, अब उसको जब हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है न्यू इक्वेशन का वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. तो ये आपको डायरेक्टली कोरिलेट कर पा रहे हैं कि अगर हमने मल्टीपल मतलब स्क्वायर किया 2 से तो जो रिएक्शन होगी वो भी क्या हो जाएगी, हमारी स्क्वायर हो जाएगी. जैसे कि आप यहाँ इक्वेशन देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर हम जनरल की बात करें कि हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो सिंपल है कि रेट कांस्टेंट अगर पहले k था
और हमने इसमें रिएक्टेंट में n से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा k टू द पावर n। k की वैल्यू क्या हो जाएगी k टू द पावर n। यही जनरल ये इक्वेशन कहना चाह रहा है। कहने के लिए स्टूडेंट सपोज करिए कि रिएक्शन है H2 + I2, इट गिव्स 2HI। इसके लिए वैल्यू k है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मतलब हमने NH2 Ni2 और जो हमारा 2HI था, जो इसके बाद रिएक्शन ऑकर हो रहा था, उसे हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी k टू द पावर n, ठीक है। लास्ट कंडीशन स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये समझना है कि अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k है, मतलब एक कोई इक्वेशन है जो कि इक्विलिब्रियम में है और हम उसको 2 स्टेप में लिख रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि हमें 2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल रहे हैं k1 k2। तो जो फाइनल k कांस्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो अगर हमें k1 और k2 मिला है किसी रिएक्शन के लिए, हमने उस रिएक्शन को 2 स्टेप में लिखा है, तो उसके लिए हम ओवरऑल k को क्या कहेंगे k1 इंटू k2, ठीक है। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओवरऑल क्या हो जाएगा k1 इंटू k2। जो आपके स्टेप्स आए हैं, जैसे कि इस रिएक्शन को समझने के लिए आप यहाँ पे समझ पाएंगे, जैसे कि N2 रिएक्ट विथ 2O2 एंड गिव्स 2NO2, ठीक है। अगर इस रिएक्शन की हम बात करें, इसको हम 2 स्टेप में लिखते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप में N2 + O2 इज गिविंग 2NO और नेक्स्ट स्टेप में 2NO रिएक्ट विथ O2 टू गिव 2NO2, ठीक है। फाइनली अब हमारा प्रोडक्ट मिल गया जो कि है 2NO2। तो इसके लिए हम k1 की वैल्यू आप जान रहे हैं स्टूडेंट्स, k1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ NO टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय मोलर कंसनट्रेशन ऑफ N2 एंड मोलर कंसनट्रेशन ऑफ O2, ओके। इसके बाद हम सेकेंड स्टेप के लिए लिखेंगे जो कि यहाँ पे है, यहाँ आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट। सेकेंड स्टेप के लिए रिएक्शन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, मोलर कंसनट्रेशन ऑफ NO2 टू द पावर 2 एंड मोलर कंसनट्रेशन ऑफ NO टू द पावर 2 देन मोलर कंसनट्रेशन ऑफ O2, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, फाइनल जो हमें कांस्टेंट लिखना होगा वो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ k1 एंड k2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, k1 k2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा फाइनल जो होगा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ आप चीज़ें देख पा रहे हैं। फाइनली आपको यहाँ से जो डाटा कैरी करना है वो डाटा ये है कि सपोज़ करिए कि किसी इक्वेशन को हम रिवर्स कर रहे हैं, तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/k हो जाएगा। अगर हम उसी रिएक्शन को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन को बाई 2, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट √k हो जाएगा, दैट मीन्स स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाई 2, तो कांस्टेंट स्क्वायर हो जाएगा k²। और अगर हम डिवाइड कर दे रहे हैं, 2 स्टेप में बांट दे रहे हैं, तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा k1 इंटू k2, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट आप देख पाएंगे, लास्ट दैट मीन्स यहाँ पे आपको समझनी है कि अगर इक्विलिब्रियम जो वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो अफेक्ट नहीं हो रही है कैटलिस्ट के एडिशन की टू द रिएक्शन, ठीक है। मतलब अगर हम कैटलिस्ट को ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई अफेक्ट नहीं आएगा। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि कैटलिस्ट क्या करते हैं, वो इंक्रीज़ करते हैं स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड साइमल्टेनियसली द बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट। इसकी वजह से अगर हम कैटलिस्ट को ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई असर नहीं होगा। सो दिस इज़ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको देखनी है कि अगर हम इफ़ेक्ट की बात करें टेम्परेचर की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, ठीक है, तो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करता है, ओके। और कांस्टेंट टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्दर इंक्रीज़ नहीं होता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहता है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई एक पार्टिकुलर रिएक्शन है जिसमें कि टेम्परेचर की चेंजेस हो रही है, ठीक है। सो इट हैज़ फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीजेज, ठीक है। अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हमें हीट देनी पड़ रही है, तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो इंक्रीज़ करता है, या हम कहें कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इंक्रीज़ करता है ज़्यादा इन कंपैरिजन टू बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और स्टूडेंट्स, वहीं पे अगर हम बात करें कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिस रिएक्शन में हीट रिलीज़ हो रही है, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज़ करता है। मतलब सीधी सी बात कही जाए कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट
बैकवर्ड रिएक्शन के कंपैरिजन में कम होता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है मोर देन फॉरवर्ड रिएक्शन विथ राइज इन टेम्परेचर। और स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ऐसे रिएक्शंस की जिसमें ज़ीरो हीट है तो वहाँ पे टेम्परेचर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।